जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान। ये लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी भूगोल और ये है भारत का भूगोल। आज जो हमारा एक्सरसाइज है भारत का भौतिक स्वरूप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय श्रेणी है जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। इस सेंटेंस को यहाँ पे थोड़ा समझो। एट फर्स्ट तो ये दिया गया यहाँ पे कि 2135 मीटर अगर स्थल से ऊंचा हुआ पार्ट होगा उसको हम कहेंगे पर्वत श्रेणी। ओके, मीन्स पर्वत श्रेणी का जो कुछ क्राइटेरिया है उसमें आपका ये फुलफिल कर रहा है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना होगा कि पहाड़ जो होगा उसका ऊंचाई पर्वत का इस शेप का होगा। अगर इस शेप का होगा उसे हम पठार कहेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पठार, तो उसमें इसका हम डीपली जिक्र करेंगे। ओके, आगे दिया गया है 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ी 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान फैला हुआ है। यहाँ पे ये डाटा थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि 43% पे क्या है वो, मीन्स वैसे फील्ड फैला हुआ है, ठीक ना, विस्तृत मैदान फैला हुआ है। आगे दिया गया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय को 4 पार्ट में मीन्स रियली डिवाइड किया गया है। एक है पंजाब हिमालय जिसका लंबाई आपको याद नहीं रखना पर मैं पढ़ता हूँ 560 किलोमीटर है, जो कि सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है। कुमायूं हिमालय ये आपका सतलज एवं काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय सबसे लंबा रेंज माना जाता है, ये काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट हुआ। नेपाल हिमालय जो है वो 800 किलोमीटर यानी सबसे लंबा है, ये काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। असम का हिमालय जो है ये 720 किलोमीटर है, तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय प्रदेश। ये 5 पार्ट में हमारा जो स्थल पार्ट है उसको डिवाइड किया गया है। इसको फिर से रिपीट कर लो। उत्तरी पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय प्रदेश। मैं कोशिश करता हूँ इस प्रकार पढ़ाऊँ ताकि आप छोटे मोटे एग्जाम में, हालांकि छोटा कोई एग्जाम नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो ये सब आप याद रखोगे तब आसानी से लिख पाओगे। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पहाड़ है वहाँ टिथिस नामक उथला समुद्र पाया जाता था। ओके, जहाँ पे अभी हिमालय है, एट फर्स्ट तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हिमालय जो है सबसे मॉडर्न पर्वत है। ओके, सबसे मीन्स हिमालय जो है युवा पर्वत का उदाहरण है। साथ ही ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत के बारे में एक कोबर नाम का साइंटिस्ट था, मीन्स भूगोलविद कहा जाता है, हालांकि कोबर का सिद्धांत है बलित पर्वत के रिगार्डिंग। ओके, तो हिमालय उसी में से एक आता है। जहाँ पे अभी हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था, टिथिस नामक उथला समुद्र था। ये आपके जो एसआई का एग्जाम होता है ना, इसमें कई बार पूछा गया प्रश्न है। ओके, जो वर्तमान में अभी जहाँ हिमालय है पहले वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे टिथिस नामक समुद्र था। आगे दिया गया है हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत जो है वह है प्लेट विवर्तन, मीन्स प्लेट टेक्टोनिक, मीन्स 2 प्लेट जो है आपस में टकराया तो एक प्लेट ऊपर गया, एक प्लेट नीचे गया। ओके, तो ये जो गया वो पहाड़ी के रूप में फॉर्म हो गया। ये धीरे धीरे पहाड़ क्या हो रहा है, अभी बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा अभी। क्लियर। और इसका लंबाई कहीं कहीं आप 8848 देखोगे, कहीं कहीं इसका ऊंचाई 8850 लिखा गया है। ओके, तो ये जो 8850 है ये सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है और ये 8848 जो है वो इंडिया के साइंटिस्टों ने ही नापा था। क्लियर। अभी नेपाल और चाइना दोनों अपना अलग अलग ग्रुप बनाया है जो फिर से कोशिश कर रहा है कि नेपाल, अगर नेपाल में है तो उसको नेपाल ही मेजर करेगा। तो ऐसा कुछ अभी हुआ है, तो वो मेजर करेगा, तो हम लोगों को बस उसका हाइट याद करना है। अभी जो है 8848 याद रखो या 8850, जो आपके एग्जाम में हेल्प करे। ओके, आगे देखते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ
प्रायद्वीपीय पठार की और उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। इसका मतलब क्या है कि मीन्स अब उत्तल मतलब उठा हुआ, अवतल मतलब इस प्रकार धंसा हुआ पार्ट। तो तिब्बत के साइड में क्या है, अवतल फॉर्म है, मतलब उस साइड से जो हिमालय पे चढ़ना होगा वो क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि अवतल फॉर्म में है। इंडिया साइड से क्या होता है, थोड़ा चढ़ना आसान होता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। पहला क्या है, ट्रांस हिमालयन क्षेत्र। इसके अंतर्गत काराकोरम दर्रा जिसको हम लोग कहते हैं वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है। केटू या गार्डविन ऑस्टिन, ये यहाँ पर थोड़ा समझ लो, ये जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है इसी पे आपका केटू या फिर उसी को हम गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं, ये उसी पे आता है और ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी है। इसको फिर से रिपीट कर लो, केटू या गार्डविन ऑस्टिन या फिर काराकोरम भारत का सबसे ऊंचा चोटी है जो कि हिमालय पर तो है ही, साथ ही कौन से क्षेत्र पे है, तो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र पर। ट्रांस हिमालयन क्षेत्र पर जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर ऊंचा है। ओके, काफ़ी ऊंचा है। दूसरा दिया गया है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय। हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहत हिमालय, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी पे है, मीन्स हिमाद्री पे ही माउंट एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है जो कहाँ पे है, नेपाल में है। साथ ही कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट व नाम चावड़ावा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। शिखर सबका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कुछ टफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे NDA, CDS, UPSC, इस टाइम में दे सकता है कि कंचनजंगा भारत के किस रेंज पे है, तो आपको यहाँ पे हिमाद्री रेंज पे ऐसे टिक करना पड़ेगा। ओके, नोट में दिया गया है बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ओके, तीसरा पॉइंट दिया गया आपका हिमालय श्रेणी, मीन्स तीसरा जो रेंज है वो आया हिमालय श्रेणी, जिसे हम लघु या मध्य हिमालय भी कहते हैं। तो यहाँ पे हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच क्या है, मेन सेंटर थ्रस्ट जो उसको अलग करता है। इस श्रेणी में पीर पंचाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीवा एवं महाभारत श्रेणियाँ आती है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर आप किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस रेंज के ऊपर जो चोटी है उसका भी नाम याद रखो, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट इसको हार्ड प्रश्न कह के टाल देते हैं, पर अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए ये अच्छा मीन्स होगा। आगे बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्फीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटियाँ मिलती है, जहाँ अल्पाइन चारागाह है। अल्पाइन चारागाह कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है लघु हिमालय पे, हिमालय श्रेणी पे मिलता है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पायर कहा जाता है। शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही आता है। ये जो शिमला, कुल्लू मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग, ये जो मेन 5 जो घूमने लायक जगह है, हिल कहते हैं जिसको, हिल स्टेशन, वो सब कहाँ पे है, हिमालय श्रेणी मीन्स लघु हिमालय श्रेणी में ही आता है। लघु हिमालय शिवालिका से, अब यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिका को अलग कौन करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट से लघु हिमालय शिवालिका को अलग करता है। शिवालिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लोगों के लिए। शिवालिका अर्थात निम्न या वाह हिमालय, ये काफ़ी सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिका एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जैसे काठमांडू घाटी इसमें फेमस है। पश्चिम इन्हें दून या द्वार कहते हैं, पश्चिमी इन्हें दीन या द्वार कहते हैं, जैसे कि देहरादून और हरिद्वार। शिवालिका के निचले भाग को तराई कहते हैं। शिवालिका के निचले भाग को तराई कहते हैं और पश्चिम में जो इसका पार्ट है उसको दून कहते हैं, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा है, और द्वार कहते हैं इसलिए इसका नाम हरिद्वार पड़ा है। ओके, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। कभी प्रश्न ये आ जाए कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो आपको अरावली पे टिक करना होता है,
और ये भड़ंस पर्वत का उदाहरण है। मीन्स अब ये बढ़ेगा नहीं, बूढ़ा हो गया, भड़ंस पर्वत है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। गुरु शिखर किस माउंटेन पे है? तो वह है आपके अरावली पर। अरावली पे माउंट आबू पर स्थित है ये, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अरावली के पश्चिम ओर से ही माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी जहाँ भी जिक्र हो तो ये समझना रेगिस्तान का नदी है। ओके, रेगिस्तान में, मरुस्थल में होता है ये नदी। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाता है। लूनी नदी कच्छ के रण जो गुजरात में है वहाँ पे क्या होता है, ये गायब हो जाता है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी मिलती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी मिलती है। जब हम नदी सिस्टम पढ़ेंगे ना, अभी तो हम भारत का मीन्स वो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जब नदी सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको मैप में दिखाएंगे कहाँ पे कौन सा नदी है, ताकि आपको मीन्स याद करवाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। अभी बस ओवरव्यू देखते चलो। सॉरी, दिया गया नोट में, वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमर कहते हैं। द रिवर ऑफ एफेमेरल किसे कहते हैं? तो वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है। फिर आपके मन में प्रश्न हो सकता है आ गया हो कि सब जमीन तो, जो भी नदी है वो तो जमीन में ही लुप्त होगी, तो नहीं। जैसे मान लो हम गंगा की बात करते हैं तो वो हिमालय से निकला है और वो कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाता है। तो जो भी नदियाँ हैं वो किसी महासागर में जाके गिर जाती है। लेकिन जो मीन्स निकला और रास्ते में ही ख़त्म, मीन्स कहीं वो गिर नहीं रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ एफेमेरल कहते हैं। क्लियर? यहाँ से एक प्रश्न चलो मैं बता ही देता हूँ। मीन्स भारत की दो नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, जो वेस्ट की तरफ गिरती है, पश्चिमी की तरफ गिरती है। ओके, बस दो नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि अरब सागर में गिरती है। आपसे प्रश्न ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? आपको याद रखना होगा नर्मदा और तापी, बस दो ही नदियाँ हैं, और छोटी छोटी होगी, छोटी मोटी, पर आपको याद रखना है नर्मदा और तापी, ये दोनों अरब सागर में गिरती है। ओके, और जो भी मेन रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओके, तो यहाँ से दो प्रश्न आपका बन जाएगा कि नर्मदा तापी के अलावा अगर कोई नदी दे दे तो वो आप बे ऑफ बंगाल में टिक करोगे, बे ऑफ बंगाल में, और अगर ये दोनों नदी आए तो अरेबियन सी में टिक कर दोगे। ओके, चलो आगे दिया गया है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। मालवा का पठार कहाँ पे है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मालवा के पठार से ही क्या निकलता है? चंबल और बेतवा। मालवा के पठार से ही चंबल और बेतवा निकलता है, इसको याद करो बार बार। मालवा के पठार से ही क्या निकलता है? चंबल और बेतवा नदी निकलता है। और मालवा का पठार कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यह मालवा का पठार जो है ये ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। पर यहाँ पे एक चीज़ और समझो, ये बहुत पहले का मीन्स पठार है। वर्तमान में भारत में ज्वालामुखी बस एक है, वो है अंडमान निकोबार में। ओके, इंडिया का जो मेन लैंड है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टान से बना है, तो बहुत स्टार्टिंग में वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, उतना हमको डीप नहीं जानना है। बस याद रखो कि मालवा के पठार से ही चंबल और बेतवा नदी निकलती है। आगे दिया गया है, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। विंध्याचल का पठार कौन कौन से स्टेट में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। ओके, यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। ये लाइन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को मीन्स नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला जो कि झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है, ये क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। इसको नहीं भूलना, मैं तो कहता हूँ कमेंट में एक बार लिख ही लो ताकि लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। ओके, इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी और दक्षिण की तरफ महानदी निकलती है। ये सारा नदी मिला जुला के कहाँ से निकल रहा है? अमरकंटक से ही निकल रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1036 मीटर। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है।
छोटा नागपुर ये कहाँ पे है, झारखंड के आसपास पड़ता है, जो कि रांची दिया गया है यहाँ पे, का पठार संप्राय मैदान है। आपको बस ये याद रखना है कि छोटा नागपुर कहाँ पे है, तो ये झारखंड में है। ओके, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूढ़ मीन्स खनिज भंडार में संपन्न माना जाता है। भारत का रूढ़ किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर हमारे मीन्स भौगोलिक दृष्टिकोण से। छोटा नागपुर झारखंड में है, जिसे भागल का रूढ़ कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। बचपन में एक पोएम पढ़े होंगे कि सतपुड़ा के घने जंगल, तो सतपुड़ा का जो घना जंगल है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है इसको, और इसी जंगल के कारण भारत में सबसे अधिक फॉरेस्ट जो है मीन्स वन जो है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में आता है। ओके, टोटल वन होना चाहिए 33%, भारत में कितना वन है, 21%। ओके, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, यही सतपुड़ा के कारण। तो सतपुड़ा नहीं भूलना। सतपुड़ा का पहाड़ी भी है जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगाढ़ी है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगाढ़ी है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो सतपुड़ा पहाड़ी से। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो, ज्वालामुखी चट्टान से थोड़ा समझा देते हैं कि ज्वालामुखी चट्टान जहाँ भी लिखा हो, इसका मतलब हुआ कि वहाँ पे कौन सा चट्टान है, अग्नीय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। क्योंकि ज्वालामुखी से जो भी निकलता है ना, वो मालवा के फॉर्म में मीन्स वो लावा के फॉर्म में निकलता है, और वो क्या होता है, अग्नीय मीन्स वो आग से बनता है ना, तो इसलिए इसको अग्नीय चट्टान कहा जाता है। तो कभी अगर ये प्रश्न आए कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में कौन सा चट्टान मिलता है, तो अग्नीय चट्टान पे टिक कर लेना। ओके, इग्नियस रॉक। आगे हमारा दिया गया है पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इस लाइन को फिर से पढ़ो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट, पहले ये समझो पश्चिमी घाट है क्या। जैसे अगर हम ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट बनाएं, ये ओके घस रहे हैं, ये नीचे वाला पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। पूरब की तरफ है ना, इसलिए इसको ईस्टर्न घाट। और ये पश्चिम की तरफ है ये पूरा, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार यही बिहार एसआई का ही प्रश्न था, उसमें पूछा गया था कि सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, वेस्टर्न घाट मीन्स पश्चिमी घाट। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि पश्चिमी घाट जो है, यह पर्वत में थोड़ा उठा हुआ पार्ट है, इसको पर्वत भी मान लेते हैं हम लोग। तो यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक फैला हुआ है। मीन्स ताप्ती यहाँ पे है, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी यहाँ तक वो फैला हुआ है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, वो है 1200 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर। ओके, आगे लिखा गया है पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ी मिलती है। गिर की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, गुजरात में। गिर की पहाड़ी गुजरात में। ओके, वहाँ पे गिर टाइगर रिजर्व भी है, जहाँ पे एशियाई सिंह पाया जाता है, एशियाटिक लायन के लिए विख्यात है। एकमात्र जगह है जहाँ पे एशियाटिक लायन पाया जाता है, वो कहाँ पे है, गिर की पहाड़ी में। ओके, ये गुजरात में है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न कोस्ट को। ठीक ना, याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सह्याद्री को ही पश्चिमी घाट कहा जाता है। अगर क्वेश्चन टफ कर दे तो प्रश्न ऐसे पूछ देगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है सबसे अधिक मीन जैव विविधता सबसे अधिक कहाँ देखने को मिलता है, तो सह्याद्री दे दे ऑप्शन में, तो आप कन्फ्यूज़ कर जाओगे, क्योंकि मैंने तो वेस्टर्न घाट कहा, तो उसी को सह्याद्री भी कहा जाता है। ओके, आगे लिखा गया है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भाग में विभाजित करती है। ओके, एक है उत्तरी सह्याद्री और दूसरा है दक्षिण सह्याद्री। मीन्स जैसे ये लाइन है, उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक हो गया दक्षिणी, नीचे वाला दक्षिणी, और ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, तथा दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट अथवा नीस चट्टानों का बना हुआ है। ये जब हम चट्टान पढ़ेंगे तो आपका आसानी से क्लियर होगा। अभी समझ लो कि बेसाल्ट जो है ये आपका इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में बार बार रिपीट करता हूँ, इसका मतलब हुआ कि उसमें जीवाश्म नहीं होगा। ओके, मेटल की अधिकता होगी। इग्नियस रॉक जो होता है वो खनिज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो बेसाल्ट हमारा क्या है, वो भी इग्नियस रॉक है। तो उत्तरी सह्याद्री में जो जैसे महाराष्ट्र, गोवा या फिर गुजरात, इसमें जो आपको जो मीन्स वेस्टर्न कोस्ट मिलेगा, उस पर बेसाल्ट आपको अधिक मिलेगा। वहीं अगर दक्षिणी की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको ग्रेनाइट और नीस चट्टान अधिक मिलेगा। ओके, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः
कालसुबाई मीन्स उत्तरी वाले में कालसुबाई और दक्षिणी वाले में कुद्रेमुख। इस सब का मीन्स नाम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। महाबलेश्वर उत्तरी सिंहाद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ऊंची चोटी है या नहीं है, ये आपसे ये पूछा जाएगा कि महाबलेश्वर कहाँ पे है। ओके, तो महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट। ये थोड़ा याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु कौन सा है? विल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट, निड लहोल पॉइंट महाबलेश्वर में ही स्थित है। महाबलेश्वर में 5 नदियाँ जैसे कि कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना निकलती है। तो ये महाबलेश्वर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि इनसे 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सा? कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना। फिर से याद कर लो, कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री, कोयना कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कृष्णा ही है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से। आगे नोट दिया गया है, चलो इसको अभी हम एंड करते हैं। नोट से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पे अब दर्रा का जिक्र हो रहा है तो टॉपिक थोड़ा चेंज होगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अधिक शेयर तो करना नहीं है, फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो भी फ्रेंड है उसको शेयर कर दो। जो एग्जाम का फॉर्म हम भरे हो ऐसा नहीं सबको भेज देना है, ओके। तो जो तैयारी कर रहे हो उनको भेजो ताकि उनको भी फायदा हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन अगर अच्छा लगा हो तब लाइक करना, ठीक ना। पसंद नहीं आया हो डिसलाइक करना, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।